हेलो दोस्तों, वेलकम टू पिसर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करने का बहुत ही आसान तरीका। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, प्रश्न है, यदि a प्लस के 1,3a,4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। तो दोस्तों, यहाँ पे समांतर श्रेणी के 3 पद दे रखे हैं। पहला पद है a प्लस के 1, दूसरा पद है 3a और तीसरा पद है आपका 4a प्लस का 2। ये तीनों पद समांतर श्रेणी में दे रखे हैं और इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है। इसके बाद हमें श्रेणी को 5 पदों तक लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो देखो, ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पदों के बीच समान अंतर होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे 1,3,5,7,9, डॉट डॉट डॉट, यानी समांतर श्रेणी में एक प्रकार से होता है समांतर श्रेणी में। तो देखो, प्रत्येक पदों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। अगर 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो प्रत्येक पदों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अगर यहाँ पर अंतर किसी में 2 आता, किसी में 3, किसी में 6, किसी में 7 आता, अगर यानी प्रत्येक पदों के बीच का अंतर भिन्न भिन्न हो यानी अलग अलग आए तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होती। ठीक है, समांतर श्रेणी कब होती है? जब प्रत्येक पदों के बीच का अंतर कैसा आना चाहिए? समान आना चाहिए, एक जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी 3 पद दे रखे हैं। तो पहला पद है हमारे पास कौन सा? a प्लस का 1, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, दूसरा पद है 3a, इसके बाद तीसरा पद है 4a प्लस का 2। तो ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है। तो हम क्या करें, a का मान निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, माना, ठीक है, पहले पद को t1 मान लेंगे और दूसरे पद को t2 और तीसरे पद को t3 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करें, प्रत्येक पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। इन दोनों पदों के बीच का जो अंतर होगा इन दोनों के पदों के बीच के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं t2 माइनस का t1। ठीक है, इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटाएंगे। तो t3 में से क्या घटाना है? t2 को घटाना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप बन के तैयार हो गया, यानी इन दोनों पदों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर कैसा होगा? बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, t2 का मान कितना है? अब t2 का मान है 3a, इसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। t1 का मान कितना है? यहाँ पे a प्लस के 1, तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक लगाने के बाद a प्लस के 1। ठीक है, इसको हम कोष्टक बंद कर देंगे। इसके बाद क्या है, बराबर है तो बराबर लगा दिया। और t का मान कितना? 4a प्लस के 2, तो t3 के स्थान में लिखेंगे 4a प्लस का 2। इसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो t2 का मान कितना है? यहाँ पे 3a। अब यहाँ पे देखो, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो पहला पद जैसा है वैसा रहेगा, 3a माइनस। अब माइनस का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो कोष्टक के अंदर दोनों प्लस वाली संख्याएं वो माइनस में बदल जाएंगी। ठीक है, जब भी माइनस का गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। जो माइनस का ए हो जाएगा और माइनस का प्लस में गुणा है तो माइनस माइनस, और एक है तो एक लिख दो। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब 4a जैसा है वैसा रहेगा, प्लस के 2 और माइनस का क्या है 3a, ये जैसा था वैसा लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, 3a में से एक a गया तो 2a बचेगा। क्या बचेगा? 2a। इसके बाद क्या लगाएंगे, -1 बराबर। अब यहाँ पे देखो, 4a में से 3a घट रहा है तो एक a बचेगा और प्लस का 2 जैसा है आपका वैसा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को हमने घटा लिया। क्या कर लिया? घटा लिया। ऐसे इन दोनों को इसमें से घट रहे हैं तो घटा लिया, अगर जोड़ते तो जोड़ लेते। ये दोनों भी घट रहे तो घटा के कितना आ गया? a। इन दोनों को घटा के कितना आ गया? 2a। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, पक्षांतर करेंगे। a वाले पद एक तरफ कर लेंगे तो ये प्लस का a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2a माइनस का a। ये प्लस वाला ये था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बराबर 2 जैसा है वैसा लिख देंगे। एक इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का। यानी इसका हमने पक्षांतर कर लिया। क्या कर लिया? पक्षांतर। इसको हम इधर ले आए और एक को हमने इधर भेज दिया। अब 2a में से एक ही गया तो एक ही बचेगा और बराबर 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। तो आपका a का मान कितना निकल के आ गया? a का मान आ गया आपका 3। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा था? a का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे श्रेणी की 3 पद दे रखे थे, a प्लस का 1। ठीक है, तो a की जगह हम 3 रखेंगे
तो ए का मान आ गया, ठीक है, ये तो ये ए का मान हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब श्रेणी को 5 पदों तक लिखना है, तो श्रेणी के 3 पद दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखो पहला पद ए प्लस का 1, तो यहाँ पे ए बराबर 3 है, तो यहाँ पे ए के स्थान पे 3 लिखेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे, तो पहला पद आ जाएगा आपका 3 और 1 4, इसका कॉमा लगाएं। दूसरा पद है 3 है, ए के स्थान पे 3 लिखें, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करें, 3 3 का 9, तो दूसरा पद आ गया आपका 9। अब तीसरा पद निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ए के स्थान पे 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 आएगा, कितना आएगा 14। अब इसके बीच देखें, दोनों के बीच जो अंतर आ रहा है वो कितने का है, 9 में से 4 गया 5, 14 में से 9 गया 5, तो इसमें अंतर 5 का आ रहा है, ठीक है। और 14 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 में 5 जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें समांतर श्रेणी के 5 पद निकलवा रहे था, तो ये हमारे समांतर श्रेणी के 5 पद निकल कर आ गए, ये इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि k प्लस के 2, 4 के माइनस के 6 तथा 3 के माइनस के 2 तीन क्रमांक संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो k का मान बताइए। तो यहाँ पे देखो तीन क्रमांक संख्याएं समांतर श्रेणी में दे रही हैं। पहली संख्या k प्लस के 2, दूसरी संख्या 4 के माइनस के 6, तीसरी संख्या 3 के माइनस के 2, ये तीनों समांतर श्रेणी में है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली में से पहली वाली को घटाएंगे और तीसरी वाली में से दूसरी वाली संख्या को घटाएंगे, दोनों को बराबर रखेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं k प्लस का 2, 4 के माइनस का 6, 3 के माइनस का 2, ये तीनों संख्याएं क्रमांक संख्याएं हैं, ठीक है, और एक इसमें समांतर श्रेणी में है, किसमें समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली में से पहली वाली संख्या को घटाएंगे और तीसरी वाली में से दूसरी वाली संख्या को घटाएंगे। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या को t1, दूसरी को t2, तीसरी को t3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहली संख्या को t1 मान लिया, दूसरी संख्या को t2, तीसरी संख्या को t3 मान लिया। तो t2 में से t1 को हटाएंगे और t3 में से t2 को हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा t2 माइनस के t1 बराबर t3 माइनस के t2। अब t2 का मान कितना है, तो 4 के माइनस का 6, इसके बाद क्या है माइनस है, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद t1 का मान लिखेंगे k प्लस का 2, अब इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। t3 का मान कितना है, 3 के माइनस का 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के माइनस का 2। अब इसके बाद क्या माइनस t2 का मान कितना है, 4 के माइनस का 6। अब यहाँ पे देखो माइनस के कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, तो 4 के माइनस का 6 जैसे वैसे लिखेंगे। जब माइनस के कोष्टक में गुणा करें तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का k और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के अंदर गुणा कर दिया, इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 3 के माइनस का 2 जैसे वैसा रहेगा, 3 के माइनस का 2। इसके बाद जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे कोष्टक में, तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 के माइनस का और प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 4 के और k वाला पद, ये दोनों घट रहे हैं, घटा लेंगे। ऐसे यहाँ पे 3 के और 4 के घट रहे हैं तो इनको भी घटा लेंगे, ठीक है। और ये हमारे अचर पद हैं, ये जुड़ रहे हैं तो जोड़ लेंगे। यहाँ पर भी देखो ये दोनों अचर पद हैं, ये घट रहे हैं तो इन्हें हम घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 के में से 1 के गया तो 3 के बचेगा, क्या बचेगा 3 के, और ये माइनस का 6 और माइनस का 2 जोड़ने पर माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे यहाँ पे 3 के में से जब 4 के जाएगा तो माइनस का k बचेगा, क्या बचेगा माइनस का k, और 6 में से जब 2 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा। अब इस k को हम इस k की तरफ ले आएंगे और इस अचर पद को इस 4 की तरफ, यानी पक्षांतर कर लेंगे। तो जब ये 3 के जैसा वैसा रहेगा आपका, और जब ये माइनस का k है इधर आएगा तो ये प्लस का k हो जाएगा। अब इसके बाद ये प्लस का 4 है तो प्लस का 4, अब ये माइनस का 8 इधर जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 के और 1 के जुड़ रहे हैं दोनों, तो 4 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 के बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12। अब हम k का मान निकालेंगे, तो k के गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी, तो 12 के हर में आ जाएगा ये 4, तो k का मान निकल के आएगा आपका, जब 4 का 12 में भाग देंगे तो 3 बार, तो आपका k का मान निकल के कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।